सो अदर सिम्बॉल्स पार्ट 2 में हम अदर सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज नेशनल बर्ड. द पिकॉक commonly known as Indian people was declared the national bird of India in 1963 because it was a part of Indian custom and culture. It is the symbol of grace and beauty. So जो हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, जो नेशनल बर्ड है, जो पिकॉक है, उसको आमतौर पर क्या बोला जाता था, इंडियन बर्डी इंडियन मोर के मतलब इंडियन पिकॉक के में ही माना जाता था, जिसे 1963 में इंडिया का नेशनल बर्ड क्या किया, डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये हमारा इंडियन के क्या बोल रहे हैं, कस्टम एंड कल्चर मतलब रिवाज और संस्कृति का एक पार्ट था. देन इट इज़ सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी. ये क्या होता है, ये किसका सिंबल है, जो पिकॉक है वो ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल है. अनदर रीज़न वॉज इट presence across the country and even common people are familiar with the bird. इसका एक अदर रीज़न ये भी था क्योंकि इसका जो प्रेजेंस था, यहाँ तक कि जो यहाँ के जो कॉमन लोग थे वो बर्ड से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे, जुड़े हुए थे. मोर ओवर नो अदर कंट्री हैड पिकॉक एज एन इन नेशनल बर्ड इधर. और इसके अलावा जो अदर कंट्री थी वहाँ का जो पिकॉक था नेशनल बर्ड नहीं था. सो द पिकॉक फुलफिल्ड ऑल दिस एंड हैंस बिकेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. सो क्या हुआ, जो पिकॉक थे उन सभी को क्या किया, सभी को फुलफिल किया, पूरा किया, और ये हमारे इंडिया का क्या बन गया, नेशनल बर्ड बन गया. सो नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल. द टाइगर इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ द जंगल एंड displays India's wildlife well with also strength, agility and power are the basic aspects of the tiger. The Bengal tiger was declared as the national animal of India in April 1973 with the initiation of Project Tiger to protect the tigers in India. Prior to this, the lion was the national animal of इंडिया. सो नेशनल एनिमल में क्या बोल रहे हैं, जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, उसे जंगल का क्या बोलते हैं, लॉर्ड मतलब भगवान के फॉर्म के रूप में भी क्या बोलता है, माना जाता है. जो हमारे इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है क्या करता है, उसको वाइल्ड लाइफ वेल्थ को क्या करता है, शो करता है. देन साथ ही क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टाइगर. जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो टाइगर्स थे, इनके क्या किए थे, इनके लिए क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर की क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, जो अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल क्या किया था, डिक्लेयर किया गया था. इससे पहले जो लॉयन था हमारे इंडिया का क्या था, वो नेशनल एनिमल था. देन नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लावर. द लोटस फ्लावर हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजिशन इन इंडियन मैथोलॉजी. ठीक है, जो राष्ट्रीय फूल है हमारा नेशनल जो फ्लावर है हमारा, वो क्या है, हमारे इंडिया के, ठीक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन मैथोलॉजी है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका प्लेस है, पोजीशन है. इट इज़ द फ्लावर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड सिम्बॉलिज वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी. सो ये हमारी जो देवी लक्ष्मी है उनका क्या है, ये फ्लावर है, और ये किनको प्रेजेंट करती है, धन, समृद्धि एंड फर्टिलिटी. ठीक है, धन मीन्स वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी को क्या करता है, ये सिम्बॉलाइज करती है. ऑल्सो इट ग्रोज वेरी यूनिकली इन डर्टी वाटर विथ इट लॉन्ग स्टॉक अबाउ द वाटर. और इसके साथ ही क्या है, ये बहुत अलग तरीके से क्या होता है, एक गंदे पानी में क्या होता है, या पानी के ऊपर एक लंबा सा क्या होता है, उसका डंठल के साथ गंदे पानी में ऊपर की ओर क्या होता है, ये खिलता है. और जो लोटस है वो क्या करता है, इम्प्योरिटी में भी क्या होता है, अनटच्ड होता है. मतलब इम्प्योरिटी मतलब जो गंदा होता है उसमें भी क्या होता है, ये बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा होता है. इट सिम्बॉलिजेज प्योरिटी, अचीवमेंट, लॉन्ग लाइफ एंड गुड फेट. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को, लॉन्ग लाइफ और गुड फेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज नेशनल फ्रूट. मैंगोज आर नेटिव टू इंडिया एंड thus truly Indian since time immemorial. Mangoes have been cultivated in India and in ancient times as well. Deliciousness of mangoes have been defined by many renowned poets. The great Mughal
Emperor Akbar had planted about 1 lakh mango trees in लाखी बाग in दरभंगा. So क्या बोल रहे हैं, जो हमारा नेशनल फ्रूट है मैंगो, वो हमारे इंडिया का नेटिव है, मीन्स मूल निवासी है, और इसी तरह ये एक्चुअल में क्या है, हमारे इंडिया का ही है. सो पुराने समय में जो इंडिया में जो आम के जो खेती की जाती थी, सो क्या बोल रहे हैं, एंशियंट टाइम में, पुराने समय में कई जो फेमस जो कवि थे, ठीक है, बहुत ही जो फेमस क्या बोल रहे हैं हम, जो फेमस जो कवि थे, मतलब जो पोएट्स थे, जो फेमस पोएट्स थे, उन्होंने क्या किया था, जो मैंगो का जो मैंगो था वो बहुत ही टेस्टी था, उसको उसकी जो डिलीशियसनेस को क्या किया था, उन्हें डिस्क्राइब किया था. एंड ये क्या था, जो ग्रेट जो मुग़ल सम्राट अकबर थे, उन्होंने दरभंगा में लखी बाग में लगभग कितने आम के पेड़ लगाए थे, 1 लाख मैंगो ट्री क्या किए थे, वहाँ लगाए थे. देन नेक्स्ट इज़ नेशनल गेम. Despite cricket's huge popularity in India, hockey is the national game of India. Hockey, when declared as the national game, was very popular. The game seen a golden era during 1928 to 1956, when India won 6 consecutive gold medals in the Olympics. Hockey was considered as the national game because of its unmatched distinction and incomparable talent at that time. At that time, India has played 24 Olympic matches and won all of them. जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, जो हमारा नेशनल गेम है वो इंडिया में क्रिकेट का क्या है, हम जैसे जानते हैं जो हमारा क्रिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है. इसके बावजूद भी क्या है, हमारा हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है. हॉकी जब हमारा नेशनल गेम जब बना, जब डिक्लेयर्ड किया गया था, उस समय वो बहुत ज़्यादा फेमस था हॉकी. क्योंकि खेल जब 1928 और 1956 के जब गेम हुआ था, उस समय एक क्या था, एक गोल्डन एरा था, एक स्वर्ण क्या था, गोल्डन एरा था. क्योंकि जब भारत ने ओलंपिक में क्या किए थे, लगातार क्या किए थे, सिक्स गोल्ड मेडल्स क्या किए थे, 6 गोल्ड मेडल्स क्या किए थे, वॉन किए थे, ओलंपिक्स में जीते थे. देन हॉकी को उस समय के लिए क्या किया था, और हॉकी का इतना ज़्यादा गेम था, और उस समय उन्होंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जीते थे, इतना इनकम्पेरेबल उनका टैलेंट था उस टाइम. इसी वजह से क्या किया था, इनको नेशनल गेम क्या डिक्लेयर किया था. एंड इंडिया, और उस समय इंडिया ने क्या किया था, 24 ओलंपिक मैच क्या किए थे, खेले थे, और वो पूरे 24 मैच क्या किए थे, उन्होंने जीते थे. इस वजह से क्या था, हमारा जो नेशनल गेम था वो हॉकी डिक्लेयर हुआ था. नेक्स्ट इज नेशनल ट्री. द बनियान ट्री रिप्रेजेंट एटर्नल लाइफ. जो बनियान ट्री है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एटर्नल लाइफ को, बिकॉज इट्स एवर स्पैंडिंग ब्रांचेस, क्योंकि जिनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत ही फैली हुई होती हैं. द कंट्रीज यूनिटी इज सिम्बॉलाइज्ड बाय द ट्रीज ह्यूज स्ट्रक्चर एंड इट्स डीप रूट्स. द ट्री इज ऑल्सो नोन एज Kalpavriksha, which is means wish fulfilling tree. The banyan tree is called so because it has immense medical properties and is associated with longevity. It also gives shelter to many difficult kinds of animals and birds, which represent India and its people from different races, religion and castes. जो हमारा नेशनल ट्री है बनियान ट्री, ये क्या करता है, एटर्नल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके जो कभी ना फैलने वाली जो ब्रांचेस हैं, मतलब वो बढ़ती ही जाती हैं. वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी कंट्री की यूनिटी को, हमारी कंट्री का जो एकता है उसका क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है. कौन, जो पेड़, जो ये ट्री की जो विशाल, जो बहुत बड़ा क्या है इसका स्ट्रक्चर है, और इसके जो रूट्स जो बहुत गहरे हैं, ये क्या करते हैं, हमारी कंट्री की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो ट्री है इसको क्या बोला जाता है, कल्प वृक्ष के रूप में भी क्या करते हैं, इसको मानते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, विश फुलफिलिंग ट्री, मतलब होता है वृक्ष की मतलब वृक्ष की कामना, मतलब वृक्ष मतलब कामना पूरी करने वाली, वृक्ष मतलब विश पूरी करने वाली ट्री. जो बनियान ट्री होता है उसको ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक गुण होता है, ये बहुत ही लंबे साल तक ये पेड़ क्या होता है, मतलब जीता है, बहुत ही इसकी जो एज होती है बहुत ही
लंबी होती है। और ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, कहते हैं अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एंड जो बर्ड्स है क्या करता है, उनको शेल्टर देता है, उनको घर देता है। जो क्या करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारा एक कंट्री है जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, लाइक अलग अलग रीजन, अलग अलग कास्ट के जो लोग हमारी कंट्री में एक ट्री की तरह रहते हैं, जैसे ट्री में अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, उसी तरह से हमारा जो ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग जो कंट्री है उसमें अलग अलग कास्ट और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। थैंक यू।